नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आज हम आपके लिए लाए हैं कोविड-19 का ताजा अपडेट। तो इसमें हम जानेंगे भारत की मौजूदा स्थिति, नया वेरिएंट JN1, WHO और भारत सरकार की नई गाइडलाइंस और सबसे अहम ये समझेंगे कि 2025 का कोविड 2021 के मुकाबले कितना अलग और कितना उसके जैसा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की मौजूदा स्थिति की। मई 2025 तक भारत में कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या 4000 के पार पहुंच गई है। इनमें सबसे ज्यादा केस केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। भले ही ये आंकड़े पहले के मुकाबले कम हैं, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह अलर्ट पर है। पिछले 2 महीनों में खासकर अप्रैल के आखिरी हफ्ते से केसों में फिर से हल्की बढ़त देखी गई है। यही वजह है कि टेस्टिंग को दोबारा बढ़ा दिया गया है और सभी राज्यों को लगातार सतर्क रहने का निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि भले ही केस गंभीर नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वायरस अभी भी बदल रहा है और हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं उस नई वेरिएंट की जिसका नाम है JN1 वेरिएंट। ये ओमिक्रॉन परिवार का एक सब वेरिएंट है जिसे पहली बार जनवरी 2024 में पहचाना गया था। यह अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अब भारत में भी पाया जा चुका है। भारत में इसे सबसे पहले तमिलनाडु में अप्रैल में देखा गया। WHO ने इसे वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग की श्रेणी में रखा है। इसका मतलब ये है कि वेरिएंट तेजी से फैल सकता है, लेकिन अभी तक इसे कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं माना जा रहा। डॉक्टरों का भी यही कहना है कि ये वेरिएंट ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनमें गंभीर बीमारी का खतरा बहुत कम है। अब अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो JN1 वेरिएंट के लक्षणों में गले में खराश, हल्का बुखार, नाक बहना या बंद होना, सिर दर्द और थकान शामिल हैं। कुछ लोगों को पेट दर्द या डायरिया भी हो सकता है। अच्छी खबर ये है कि ये लक्षण 2021 के डेल्टा वेरिएंट की तरह गंभीर नहीं है। डॉक्टरों का साफ कहना है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत बहुत कम पड़ रही है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो सलाह दी जा रही है कि घर पर ही एंटीजन टेस्ट कर लें और अगर टेस्ट पॉजिटिव आए तो 5 से 7 दिन तक आराम करें और दूसरों से दूरी बनाए रखें। अब एक सवाल जो बहुत जरूरी है, किन लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, तो इसका जवाब है बुजुर्ग लोग जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, यानी जिनकी बॉडी की सुरक्षा कमजोर है, जिन लोगों को हार्ट, किडनी या लिवर की बीमारी है, उनके लिए ये वायरस ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और डायबिटीज या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भी बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। ऐसे लोगों को मास्क जरूर पहनना चाहिए, भीड़ भाड़ से बचना चाहिए और अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं WHO की गाइडलाइंस की। WHO ने दुनिया के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें बताई हैं। सबसे पहले अपना वैक्सीनेशन पूरा करें और बूस्टर डोज जरूर लें। बुजुर्ग लोग, हार्ट, किडनी या लिवर की बीमारी वाले लोग और जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उन्हें हर हाल में मास्क पहनना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से बार बार धोते रहें और अगर लक्षण महसूस हों तो तुरंत टेस्ट करवाएं। WHO का ये भी कहना है कि मई 2025 तक दुनिया भर में कोविड केसों में करीब 11% की बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए किसी भी देश को टेस्टिंग और रिपोर्टिंग बंद नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं भारत सरकार की नई एडवाइजरी की। सरकार ने साफ कहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर पूरी तरह चालू रहेंगे ताकि लोग आसानी से टीके लगवा सकें। हर राज्य को टेस्टिंग और ट्रैकिंग बढ़ाने को कहा गया है। मास्क अभी जरूरी नहीं, लेकिन बुजुर्गों और बीमार लोगों को पहनने की सलाह जरूर दी गई है। जिन लोगों को सर्दी, खांसी या बुखार है, उन्हें घर पर एंटीजन टेस्ट करने को कहा गया है और इंसेकॉग जो भारत का कोविड मॉनिटरिंग ग्रुप है, वो लगातार नए वेरिएंट पर नजर बनाए हुए है और समय समय पर डेटा अपडेट कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2025 का कोविड 2021 के मुकाबले अलग है? इसका जवाब है हाँ, कुछ मायने में अलग है और कुछ मायनों में पहले जैसा ही है। अगर हम 2021 की बात करें तो उस समय डेल्टा वेरिएंट बहुत खतरनाक था, अस्पताल फुल थे और लोगों को काफी डर था। 2025 में केस कम गंभीर है, अस्पतालों में भीड़ नहीं है और लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही। पहले लोगों की इम्यूनिटी कम थी, लेकिन अब वैक्सीनेशन और पुराने संक्रमण की वजह से शरीर में सुरक्षा बढ़ गई है। पहले हमें लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने पड़े थे, लेकिन अब लोग खुद ज्यादा जिम्मेदार हो चुके हैं और सतर्क रह रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वायरस अभी भी बदल रहा है।
लापरवाही अभी भी खतरनाक साबित हो सकती है और खास तौर पर हार्ट, किडनी, लिवर की बीमारी वाले लोग, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, इन सभी को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो दोस्तों, एक बात साफ है, कोविड अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझदारी और सतर्कता जरूरी है। अगर आपको लक्षण महसूस हो तो तुरंत टेस्ट करवाएं, जरूरत पड़े तो मास्क पहनें, भीड़ भाड़ से बचें, हाथों की सफाई का ध्यान रखें और सबसे अहम, अपना वैक्सीनेशन जरूर पूरा कराएं, क्योंकि जब आप सतर्क रहते हैं तो आप और आपका परिवार दोनों सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों, एक बात साफ है कि कोविड अब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, समझदारी और सतर्कता ये बहुत जरूरी है। अगर आपको भी कुछ लक्षण महसूस हो तो तुरंत आप टेस्ट कराएं और जरूरत हो तो मास्क जरूर पहनें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, हाथों की साफ सफाई का ख्याल रखें और सबसे अहम, अपना वैक्सीनेशन जरूर पूरा कराएं, क्योंकि जब आप सतर्क रहते हैं तब आप और आपका परिवार सुरक्षित रहते हैं। और अगर वीडियो में ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करें और ऐसे अन्य वीडियोस के लिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहें।